Good afternoon, dear students. How are you, beta? Bhumika. डिफरेंस बेटा बिटवीन अंतर देखना दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है बेटा, पहला बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। परंपरागत परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर देखना है बेटा। अपने को क्या करना है, दोनों में अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है कि दोनों में भाई क्या क्या अंतर होता है। ठीक है बेटा, बता सकते हो परंपरागत और गैर परंपरागत जो होता है, ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? कैन यू टेल मी? स्टडी नहीं कर रहे हो, इट मींस बेटा प्रॉपर स्टडी कीजिए बेटा। फर्स्ट है बेटा have been in common use for a long time are not commonly used। इनका उपयोग बेटा सामान्य जनता द्वारा बेटा आम है। इनका उपयोग नॉर्मली व्यक्ति करते हैं, सामान्य करता है, लंबे समय से कर रहे हैं। ठीक है, इनका उपयोग सामान्य नहीं किया जाता है, रेयर है, बहुत कम है बेटा। अभी इनका उपयोग क्या है, बहुत कम होता है। These are generally एक्जुहेटेबल। एक्जुहेटेबल मींस होता है समाप्य। एक्जुहेटेबल मींस क्या होता है, समाप्य होता है। ठीक है, are
मोस्टली polluting are not polluting. राइट करो बेटा जल्दी से। आर नॉट polluting का स्क्रीनशॉट के लिए बोल दिया जल्दी से। चलो बेटा हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एंड बहुत टाइम लगता है, टाइम नहीं पर स्क्रीनशॉट में टाइम लगता है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन है बेटा? ओके बेटा, समझिए बेटा इनको। इनका उपयोग लंबे समय से हो रहा है, सामान्य जनता द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग बेटा सामान्यतः नहीं होता है, रेयर होता है, बहुत कम होता है। ये जनरली कैसे बेटा एक्चुएटने वाला है, यानी उपयोग के साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, इनको एक बार यूज में लोगे खत्म हो जाते हैं। ये बेटा यूज के साथ समाप्त नहीं होते। यूरेनियम, थोरियम जो है आपके न्यूक्लियर एनर्जी, इसके अलावा इसके अदरवाइज बेटा जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या है बेटा इनएग्जिटेबल हैं, वो समाप्त नहीं होते। न्यूक्लियर से जो है बेटा वो समाप्त हो जाते हैं। आर मोस्टली पोल्यूटिंग, इनको काम में लेते हैं बेटा प्रदूषण फैलता है। आप कोयला काम में लेते हैं, डीजल पेट्रोल काम में लेते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं प्रदूषण फैलाते हैं। फॉसिल है उसको काम में लोगे तो प्रदूषण फैलाएंगे। ये कैसे बेटा नॉन पोल्यूटिंग है, इनसे प्रदूषण नहीं फैलता। क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर? नेक्स्ट बेटा आपके बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस बेटा दोनों में डिफरेंस देखना बेटा, बायोगैस और नेचुरल गैस। सबसे पहला बेटा इट फॉर्मिंग, इट फॉर्मिंग यूज्ड बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। इसकी जो स्थापना होती है बेटा, इसकी स्थापना जैविक अपशिष्टों से होती है। जैविक अपशिष्ट मतलब बेटा आपके जैसे खेतों में फसल काटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो बच जाता है वो वेस्ट होता है। पशुओं में जो बेटा उनके अपशिष्ट होते हैं वो वेस्ट होता है। फल सब्जियों के जो बेटा आपके रैपर्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो भी क्या होते हैं बेटा अपशिष्ट होता है। इसकी स्थापना की जाती है उनसे। मैंने आपको बताया था बेटा कि एक टैंक बनाते हैं, उसमें जो आपके अपशिष्ट होते हैं उनको डाला जाता है, पानी से भरा जाता है और उससे जो गैस बनती है वो कौन सी होगी बेटा बायोगैस होगी। ठीक है बेटा, वो बायोगैस होगी। फाउंड along with petroleum deposits, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होगा। जो आपके नेचुरल गैस होती है, ये डीजल पेट्रोल के जो डिपॉजिट होते हैं, भंडार होते हैं, उनके साथ पाई जाती है। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो आपके बेटा एनिमल्स या आपके बर्ड्स या आपके प्लांट्स, ट्रीज
भूगर्भ में नीचे दब गए थे, डिपॉजिट हो गए थे बेटा, उनपे अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बेटा उन्हीं में से कुछ बनता है पेट्रोल, कुछ बनता है डीजल, कुछ बनती है नेचुरल गैसें। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर के कारण अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा हो, कभी नोट किया हो कि अपने घरों में जब खाना बनाते हैं, जहां पे बेटा आपके फॉसिल वुड्स को काम में लिया जाता है, लकड़ियां जलाई जाती हैं, अब आप क्या करते हो बेटा कि उन लकड़ियों को आप खुले में छोड़ दीजिए, उनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, वहां पे केवल आपको राख मिलनी है। लेकिन आप बेटा खाना बनाने के बाद जो लकड़ियां बच जाती हैं जलती हुई, अगर आप उसको डस्ट से दबा देते हो या पानी डाल करके भुजा देते हो तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीजें हैं बेटा जिनकी वजह से आपके फ्लोरा और फौना, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स जो नीचे दबे थे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। क्लियर बेटा, ये कहां से मिलते हैं बेटा अपने को? ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलती है, ये कहां मिलती है बेटा? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलती है। ओके, इट इज ए नॉन कन्वेंशन source of एनर्जी बेटा, नॉन कन्वेंशनल बेटा, ये कौन सी चीज है बेटा? इट इज ए कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों समझ में आ रहे हैं बेटा? कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन तो ध्यान है ना? इट इज पॉल्यूटिंग और इट इज नॉन पॉल्यूटिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। निशान, हर्षिता, भूमिका, डन। मुस्कान स्क्रीनशॉट डन बेटा। शाहिल ओके, दैट्स क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से? ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर इज बेटा complete. Now your chapter with exercise questions is complete. होमवर्क में बेटा आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं सभी को करने, कंटिन्यूअस करने बेटा, चैप्टर फर्स्ट से कंटिन्यूअस करने। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, अदरवाइज बेटा आपके टोटल क्वेश्चंस हैं नोट्स में जो अवेलेबल नोट्स में नहीं आ पाए थे, सबमिट नहीं हो पाए थे, एक्सरसाइज में फिर भी कोई क्वेश्चन रिमेन रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, तो अपन उसको करेंगे। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ओके बेटा, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। चैप्टर 4 इज बेटा एग्रीकल्चर।
क्या बात है नेहा, बुक के साथ बैठा बेटा, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 3 कंप्लीट है बेटा, ठीक है, चैप्टर 3 कंप्लीट है। स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। चैप्टर 4 बेटा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है बेटा? कृषि। बता सकते हो बेटा एग्रीकल्चर क्या है? अपन सभी रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं बेटा, ठीक है, किसान परिवारों से आते हैं। क्या आप बता सकते हो कि कृषि क्या है? कृषि अपना अनाज बोना, काटना और भूमि को अनाज उत्पादन के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है बेटा, तीनों को ही मिला करके इंक्लूड करके अपन उस प्रोसेस को बोल सकते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा। ये तो अपने समझने के लिए हो गया कि भूमि को कृषि के लिए तैयार करना, फसलें बोना और उन्हें काटना बेटा, ये अपन किसी को समझा सकते हैं कि भाई खेती क्या है, कृषि क्या है, लेकिन अपन एग्जाम में नहीं लिख सकते बेटा। एग्जाम में नहीं लिख सकते बेटा। एग्जाम में तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में तो अपने को बेटा इसकी एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है अपने को इसकी डेफिनेशन, परिभाषा देनी होती है। इसीलिए सबसे पहले अपन लिखते हैं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा। पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ओके बेटा। The science and art of cultivation. The science and art of cultivation on the soil rising crops and rearing animals। सर इसको बोल रहे हैं वॉइस इसके भाषी प्रश्न नहीं है उसके ये कौन है ये बता, ये वॉइस प्रॉब्लम बेटा यहां से वॉइस क्लियर आ रही है, आ रही प्रॉब्लम बेटा वॉइस में? हर्षिता नोट, मुस्कान वॉइस क्लियर, क्लियर है बेटा वॉइस? शाहिद बेटा क्लियर है? बेटा यहां से प्रॉपर जा रही है। एक बार आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए बेटा, चेक है और नेटवर्क, यहां से वॉइस और वीडियो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बड़ा ये वॉइस प्रॉब्लम किसको आ रही है? एक बार स्क्रीन पे शो करना, विजिबल करो बेटा एक बार अपने को। बड़ा वॉइस प्रॉब्लम किसको आ रही है? एक बार विजिबल करना। भावना आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा? भावना वॉइस प्रॉब्लम आ रही है?
चलो बेटा, अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम है, एक बार आप थोड़ा सा के ओपनली आ जाएं। अगर आप रूम के इनसाइड है तो थोड़ा सा ओपन आ जाए, विंडो के आसपास आ जाए। अगर नेटवर्क के इश्यू होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझे बेटा एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। ओके बेटा, समझे बेटा एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड आर्ट। ध्यान रखो बेटा, विज्ञान और कला, ठीक है। साइंस एंड आर्ट मीन्स होता है विज्ञान और कला। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है बेटा। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। भूमि की बेटा जुताई करना, जुताई के लिए तैयार करने की कला और विज्ञान। साथ में क्या बेटा? राइजिंग क्रॉप्स, फसलें उगाना। रियरिंग एनिमल्स, लाइव स्टॉक्स, पशुओं को पालना, ठीक है, पशुपालन। ध्यान देता, पशुपालन। भूमि को बेटा कल्टीवेट करना, फसलों को उगाना। इनको जॉइंटली अपन क्या कह सकते हैं बेटा? कॉल्ड फार्मिंग। इससे हम कृषि कहते हैं। क्लियर है everyone बेटा? एग्रीकल्चर क्लियर? रिपीट करना बेटा, वापस समझिए। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन बेटा, भूमि को तैयार करना, मिट्टी को बेटा कृषि के लिए तैयार करना। राइजिंग क्रॉप्स, फसलें उगाना। एंड रियरिंग एनिमल्स, पशु पालन करना। इनको जॉइंटली कहा जाता है फार्मिंग। ओके बेटा, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? फार्मिंग या एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? फार्मिंग या एग्रीकल्चर। इसके बाद है बेटा वर्ड ओरिजिन। वर्ड ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति बेटा, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? और इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है बेटा, और इसका अर्थ क्या होता है बेटा? लैटिन वर्ड एगर या एग्री। एगर या एग्री मीन्स होता है सोइल। ठीक है बेटा, एगर या एग्री मीन्स होता है बेटा सोइल प्लस कल्चर। कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्चर मीन्स क्या था बेटा? कल्टीवेशन। समझा इसको बेटा? जो एग्रीकल्चर वर्ड है बेटा, एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन वर्ड से बना है। कौन से वर्ड से बना बेटा? लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड में एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर एग्रीकल्चर शब्द बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर या एग्री। एक शब्द तो ये हो गया बेटा एगर या एग्री। इसका मतलब लैटिन भाषा में होता है सोइल। क्या मतलब होता है इसका? सोइल या मृदा। ठीक है,
सेकंड जो शब्द है बेटा वो है कल्चर। लैटिन भाषा में सेकंड शब्द है कल्चर, और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन। इट मीन्स एग्रीकल्चर मीन्स क्या बेटा? सॉइल कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होगा बेटा? सॉइल कल्टीवेशन होगा। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? वर्ड कौन सा है बेटा? लैटिन लैंग्वेज से है। लैटिन वर्ड क्या है? एगर या एग्री, जिसका मतलब होता है बेटा सॉइल। जिसका मतलब क्या होता है? सॉइल। और कल्चर, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। अगर आप हम कहें कि भाई अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, लैटिन वर्ड की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर मीन्स क्या है? सॉइल कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर मीन्स क्या बेटा? सॉइल कल्टीवेशन। अर्शिता बेटा, विच प्रॉब्लम? वीडियो प्रॉब्लम आ रही है? उसका नेटवर्क प्रॉब्लम। अर्शिता बेटा, डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्लास लें, आपको पता बेटा आपकी क्लासेस लंबी चलनी होती हैं। आपकी जो 4 क्लासेस 5 क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपने नेट को बचा के रखें। कई बार क्या होता है नेट ही नहीं होता तो नेटवर्क क्या करेगा भाई? ठीक है ना? जब नेट ही नहीं होगा तो नेटवर्क क्या करेगा? फिर आप भी क्या करोगे और हम भी क्या करेंगे? ठीक है, इसलिए अपने नेट को भी बचा के रखें। वीडियो गेम और ये कम काम में लें, जिससे आपका नेट सुरक्षित रहे। क्योंकि नेट तो जाल है और जाल ही जी का जंजाल है। ठीक है, इसलिए इसको सेफ रखें बेटा, सुरक्षित रखें। क्लास के बाद में खूब यूज करो। ओके, क्लियर बेटा? क्लियर है स्टूडेंट्स? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। साहिल चौधरी कहता है सर 2 GB रिमेनिंग, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा भाई मेरे को साहिल के साथ। ठीक है, चलो बेटा, राइट एवरीवन, स्क्रीनशॉट डन। ओके बेटा, बेटा इंसान को जिंदा रहने के लिए, ह्यूमन बींग्स को बेटा जिंदा रहने के लिए कंपल्सरी है कि वो अर्न करे। ठीक है, पैसा कमाए। भाई किसी ने कहा है कि पैसा सब कुछ है, आज की तारीख में पैसा सब कुछ है। मैं ये तो नहीं कहता बेटा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है। ठीक है, सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बेटा बहुत कुछ है। बगैर पैसे के ना पहले किसी का काम चलता था, ना आज चलने वाला था। राजा महाराजाओं के समय में भी पैसा चाहिए था उनको अपनी आर्मी चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। आज गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पेमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बनवाने हैं, कैनल्स बनवानी है, हॉस्पिटल स्कूल इनको रनिंग रखना है, पैसा चाहिए। एक फैमिली को भी बेटा पैसा चाहिए, अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए उससे भी पैसा चाहिए। अब पैसा आए कहां से? ठीक है ना, पैसा या मनी, धन कहां से आएगा? धन कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य बेटा, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? धन कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो खेती कर रहा है, लकड़ियां काट रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, फैक्ट्री चला रहा है,
फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, अपनी खुद की दुकान चलाता है, कहीं सर्विस करता है, कोई भी ऐसा काम जिसके बदले हमें क्या मिलता है, मनी मिलती है, पैसा मिलता है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं अपन, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में होता है बेटा व्यवसाय, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स होता है आर्थिक क्रिया कलाप। अभी अपने को बेटा इसके टाइप्स देखना है। ओके, अपने को क्या करना है, इनके टाइप्स देखना था कि आर्थिक क्रियाकलाप या ऑक्यूपेशंस कितने टाइप के होते हैं। There are three types of occupation. There are three types of occupations बेटा। आर्थिक क्रियाकलाप तीन प्रकार के होते हैं। भारत में बेटा तीन प्रकार के, ध्यान रखना, भारत में तीन प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। लेकिन जब आप डेवलप कंट्रियों की बात करोगे, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, अगर आप जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड की बात करते हैं, वहां पे ऑक्यूपेशंस होते हैं 5 टाइप्स के। ठीक है ना, वहां पे ऑक्यूपेशंस कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। इंडिया में बेटा 3 टाइप्स के हैं। इंडिया में 3 टाइप्स के, डेवलप कंट्रीज में 5 टाइप्स के। 3 के अपन राइट करते हैं, 4 और 5 मैं आपको वर्बली बता दूंगा बेटा। ठीक है, अपने एग्जाम के हिसाब से 3 मोस्ट है, 3 अपन राइट करेंगे, 4 और 5 मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि भाई आपके चौथे आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या आएंगे और 5वें में बेटा कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी। क्लियर बेटा? फर्स्ट देखो बेटा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी एक्टिविटीज include all those connected with extraction and production of natural resources होता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में बेटा कोई भी रिसोर्सेस को, किसी भी रिसोर्सेस को
यदि हम बहुत अधिक परिवर्तन के बगैर, बहुत अधिक परिवर्तन के बगैर काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं, तो वह कहलाता है बेटा प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे अपने नेचुरल कोई चीज मिलती है, ठीक है, नेचर से हमें कोई चीज मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, बेटा उसको विदाउट एनी चेंजेस, बहुत अधिक परिवर्तन के बगैर हम उसे काम में ले रहे हैं, तो वह कहलाता है बेटा आपके प्राइमरी रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल क्या बेटा, पहला तो आपके हो जाएगा कृषि। कृषि के बेटा नेचुरल चीजें चाहिए, बरसात चाहिए, सॉइल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। बेटा अभी आपके जैसे सरसों बोनी है, ठीक है बेटा, सरसों का आप मई जून में बोलो ना, नहीं होगी बेटा। बाजरे को अपन सर्दियों में बोए, दीपावली के आसपास सूख जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसको क्लाइमेट भी चाहिए, वेदर भी चाहिए, सॉइल्स भी चाहिए। ये नेचुरल है बेटा, प्रकृति के द्वारा जो चीजें अपने को दी गई हैं उसी से अपन बेटा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर किसमें आएगी बेटा? प्राइमरी में आएगी, ठीक है। माइनिंग, खनन किसमें आएगा बेटा? खनन प्राइमरी में आएगा, क्योंकि किसी भी खनिज को बेटा मानव नहीं बनाता, खनिज कौन बनाता है? नेचर बनाती है, प्रकृति से बनते हैं, नेचुरल होते हैं, तो उनका उत्खनन करना क्या कहलाएगा बेटा? माइनिंग किसमें आएगी? प्राइमरी में आएगी। फिशिंग, मछली पकड़ना किसमें आएगा बेटा? प्राइमरी में, क्योंकि मछलियां तो इंसान नहीं बनाता बेटा। किसी फैक्ट्री में बनती है क्या मछलियां? देखिए बनते हुए, नहीं बनती ना बेटा, वो नेचर में बनती है, नदियों में बनेंगी, झीलों में बनेंगी, सागर महासागरों में बनेंगी। उनको पकड़ना और उन्हें सीधा काम में लेना था। पकड़ने के बाद अगर आप उसको मेडिकल के अंदर ले जा रहे हो, उससे तेल निकालते हो, ठीक है बेटा, या उसको बेचते हो तो वो अलग हो जाएगा। नदियों से, समुद्रों से मछली पकड़ने तक, और अगर आप उसे खाने में काम में ले रहे हैं तो खाने तक की जो प्रोसेस है वो प्राइमरी में, लेकिन आप उसका ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो फिर उसका ऑक्यूपेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे गेहूं पैदा करना बेटा प्राइमरी में, गेहूं के बिस्कुट बना करके पार्ले जी, ब्रिटानिया, गुड डे, तो फिर वो चेंज हो गया, फिर उसकी प्रोसेस चेंज हो गई बेटा, ठीक है, वो सेकेंडरी में, टर्टियरी में चला जाएगा। फूड कलेक्टिंग, भोजन संग्रहण, ये भी किसमें आएगा बेटा? प्राइमरी में। क्लियर बेटा? क्लियर? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आज की क्लास को यही करते हैं और कल मिलते हैं